जी हाँ, तो सबसे पहले छठ पर्व का महत्व क्या है? आप बचपन से सुनते आए होंगे, छठ को बखूबी जानते भी होंगे, लेकिन छठ पर्व मनाया क्यों जाता है? छठ पर्व पर संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का महत्व क्या है? ये बहुत विशेष बातें हैं जो आपको आज के दिन जरूर जाननी चाहिए। पंडित जी, छठी माई की बात कर रहे हैं, छठ को लेकर के बहुत सारी ऐसी अलग अलग कहानियां हैं, प्रचलित हैं, लेकिन असल कारण क्या है? छठ क्यों मनाया जाता है और इतना महत्वपूर्ण, इतना विशेष छठ कैसे हो जाता है? देखो, ऐसा है आशा, मैं बताना चाहूँगा कि ये तो कहने के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब ये कलयुग, सारे युगों में सूर्य पूजा का बड़ा महात्म्य रहा है। और सतयुग में जब लोग परिवार वाले नहीं होते थे, सिर्फ जन्म लेते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे, परिवार की वृद्धि नहीं होती थी, उस समय भी लोग सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य की उपासना प्रातः, सायं, मध्याह्न तीनों समय में की जाती थी। अच्छा। और गायत्री मंत्र का जप सूर्य की उपासना के बिना अधूरा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, सवितुर्वरेण्यम् जहाँ शब्द आता है वहाँ सूर्य का सविता, सूर्य को सविता भी कहते हैं, उनका वर्णन होता है। सूर्य धरती के एक प्रत्यक्ष देवता हैं जो इस सृष्टि का संचालन भी करते हैं। इस सृष्टि के अभ्युदय में, इस सृष्टि के उत्थान में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग नित्य संध्या करते हैं, संध्या का मतलब शाम नहीं, संध्या का मतलब संधि काल, सुबह और उषा काल और रात्रि काल के बीच का समय जो है वो संध्या काल है। उस समय जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, जो लोग गायत्री की उपासना करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से हर प्रकार से अच्छे होते हैं। लेकिन जहाँ तक ये छठ व्रत जो है 18 नवंबर को, माने परसों, नहाए खाए के साथ ये शुरू हुआ। इसकी शुरुआत का पहला दिन होता है नहाए खाए, तो ये व्रत शुरू हो चुका है। आज संध्या अर्घ है और कल सुबह 21 नवंबर को सूर्योदय का भी अर्घ दिया जाएगा। षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठी मैया कहते हैं। ये षष्ठी देवी, छठी मैया, ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, और दूसरे शब्दों में कहूं तो मां कात्यायनी, एक तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त तेज से उत्पन्न मां कात्यायनी ही छठी मैया हैं, जो देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए इस संसार में प्रकट होती हैं और कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होती हैं, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। तो छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया की उपासना करने वालों को 6 मनोकामनाएं मां जरूर पूरा करती हैं। छठी मैया का पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आपने कहीं छठी मैया का मंदिर देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं आपको। विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी आश्रम के ठीक सामने छठी मैया की दिव्य सुंदर प्रतिमा है, और वहां जो लोग हर छठी के दिन जाकर के पूजा आराधना करते हैं उन्हें निसंदेह संतान सुख की प्राप्ति होती है। असंभव से असंभव स्थिति में भी संतान सुख की प्राप्ति होती है उन लोगों को जो लोग दोनों पक्ष के छठ तिथि को जाकर के छठ मैया की पूजा आराधना करते हैं, और उनके जीवन में खुशहाली रहती है। छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और प्रेम के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से विवाह, करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया के स्मरण करने मात्र से घर से निर्धनता दूर हो जाती है। जिस घर के लोग, जिस घर की महिलाएं छठी मैया का श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उस घर में स्थिर लक्ष्मी होती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे परिवार के ऊपर सदैव बना रहता है।
और छठ के इस महापर्व पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। आखिर इसका महत्व क्या है? ऐसा करने से हमें लाभ क्या मिलता है और क्यों आज के दिन सूर्य पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है सदियों से? पंडित जी, क्या कारण है? सूर्य पूजा सबसे विशेष और अर्घ जो दिया जाता है वो भी हर दिन से अलग होता है। देखो, ऐसा है सर, सूर्य पूजा सनातन धर्म में नित्य प्रति करने के लिए कहा गया है। मतलब 365 दिन में 365 दिन सूर्य की आराधना करने के लिए हमारे शास्त्रों में दिशा निर्देश है। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में माया जाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, नित्य सूर्य की उपासना नहीं कर सकते हैं, वो लोग अगर एक दिन, ये छठ पर्व के दिन, नहाए खाए खरना और सायं अर्घ और प्रातः अर्घ, अगर इतने में भी सम्मिलित हो जाएं तो उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो पूरे वर्ष सूर्य के साधक को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ऐसा 4 दिन है जो सूर्य की उपासना से महावरदान के रूप में व्यक्ति के जीवन में फलित होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब कोई भी छोटा पूजा हो, अनुष्ठान हो, तो उसमें पहले पंचांग पूजन होती है। पंचांग पूजन का मतलब 5 अंग की पूजा। ये 5 क्या है? पहला तो गणेश, दूसरे गौरी, तीसरे भगवान विष्णु, चौथे भगवान शिव और 5वें नंबर पर भगवान सूर्य का नंबर आता है। तो 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान सूर्य के पूजा का स्थान 5 नंबर में आता है। इसलिए सूर्य उपासना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सूर्य उपासना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। छठ पूजा में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में जल में खड़े होकर सूर्य को पूरब की तरफ मुंह करके अर्घ दिया जाता है। जल सूर्य का अधिरक्षक देवता है। सूर्य की 2 पत्नियां, प्रत्युषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया गया अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को दिया जाता है। छठ पर्व में शाम का अर्घ देने से संतान दीर्घायु होती है, पक्की बात है। अगर किसी का बच्चा प्रायः बीमार रहता हो और उसका विकास न हो पा रहा हो, मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा कष्ट में हो, तो भाई भारत में पैदा हुए हो, 5 साल लगातार आप संकल्प करके इस छठी पर्व को आप मनाने की कोशिश करिए। इस छठ व्रत को करने की कोशिश करिए अपने संतान के लिए, और भगवान सूर्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छठी मैया वो चमत्कार कर सकती हैं जिस पर एक बार विज्ञान भी आश्चर्यचकित होगा। तो इसलिए आप अपने अस्वस्थ संतान के लिए और स्वस्थ संतान पाने के लिए और बच्चों के यश कीर्ति के विस्तार के लिए आपको सूर्य के लिए ये छठी का व्रत करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से डूबते समय सम्मान में वृद्धि होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, और सप्तमी तिथि में सुबह का दिया हुआ अर्घ सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। सुबह का अर्घ देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य के समय, सूर्योदय के समय सूर्य की आराधना करने से रोग मिटते हैं। दोपहर को सूर्य उपासना करने से नाम और यश बढ़ता है। आप जानते हैं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आजकल हिंदुस्तान में 10-20 सालों के अंदर एक बड़ी बीमारी फैली है इस समय, डिप्रेशन। पहले नहीं होती थी, मैं कह रहा हूं नहीं होती थी डिप्रेशन। पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे तालियां बजा करके लोग डिप्रेशन को दूर कर देते थे। एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिले हमको, वो अमेरिका में रहते हैं और बड़े विद्वान हैं। मैंने उनसे कहा कि अरे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में इतना लोगों के सामने समस्या है और हिंदुस्तान के लोगों का आप भला करते, आप इतना पढ़ लिख करके अमेरिका क्यों चले गए? उन्होंने कहा गुरुजी आप नहीं समझते हैं, हिंदुस्तान में पूरे गांव में एक पागल मिलता है और 2-3 दिमाग के बीमार लोग मिलते हैं 10,000 की आबादी पे। कितने पेशेंट मेरे पास आएंगे, कैसे चलेगी मेरी जीविका? यहाँ तो ताली बजवा करके बाबा लोग मानसिक रोग ही ठीक कर देते हैं, और अमेरिका में हर 3 आदमी में 1 आदमी मानसिक रोग का शिकार है। उसको मानसिक रोग की इलाज करवाना ही करवाना है, वो टेंशन में ही रहता है। उनकी बात मेरे समझ में आ गई। तो सचमुच में ये हिंदुस्तान में सूर्य की उपासना से जैसे आप डिप्रेशन में हैं, तो एक मेरा थोड़ा सा आग्रह है आपसे, देवी भागवत की बात बता रहा हूँ, कोई मैं अपनी बात आपके ऊपर लाद नहीं रहा हूँ। आप सूर्योदय के समय रोज नहाइए और नहा करके सूर्य को तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा हल्दी, रोली और चावल
और फूल डाल करके सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ दे दीजिए। और उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर एक कंबल बिछाकर उस पर खड़े हो जाइए, पूरब मुंह करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, शरीर सीधा रहे, बस बोलिए हंसते हुए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 बार बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। हमसे गारंटी लीजिए 24 बार 24 दिन ये उपाय करने के बाद अगर डिप्रेशन की दवा आपकी न बंद हो जाए तो आप टेलीविजन पर चिल्ला चिल्ला के कहिएगा कि मैंने झूठ बोला था, लेकिन आप करिए। और हाँ, गायत्री मंत्र कहते हुए आपको हंसना पड़ेगा, स्माइलिंग फेस रहना पड़ेगा। ये देवी भागवत का उपाय है। तो सूर्य की उपासना से इतना कुछ संभव है। हाँ, जीवन में संपन्नता भी आती है और ऐसा माना जाता है कि सुबह सूर्य को उपासना करने से मुकदमा भी आप जीत जाएंगे, आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो चाक्षुषी विद्या का पाठ होता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, उदर विकार ठीक हो जाता है। और यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन्हें परीक्षा में अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, क्योंकि जिनकी कुंडली में सूर्य खराब होता है, ऐसे बच्चे पढ़ने में चाहे जितने तेज हों, लेकिन परीक्षा की तिथि आते ही बीमार हो जाते हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एग्जामोफोबिया और हिंदी में कहते हैं परीक्षा का भय। बच्चा बीमार हो जाता है केवल परीक्षा का नाम सुन करके, और उसको सारा विषय आ रहा है लेकिन सारा विषय भूल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसा यदि आपके बच्चे के साथ भी होता है तो सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए, और बच्चे को सूर्य का वैदिक मंत्र याद करा देना चाहिए, ताकि वो एक बार वैदिक मंत्र कम से कम रोज सुबह सुबह बोले। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम सूर्याय नमः। तो ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को अर्घ देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अरे ठीक बात है ना, विटामिन डी शरीर में इतना हो जाएगा कि शरीर में दर्द की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो सूर्य की उपासना तो हर प्रकार से मनोकामना पूरी करने वाली है। इस बार लेकिन पंडित जी, क्योंकि जलाशय में नहीं जा पाएंगे, घाट पर नहीं जा पाएंगे, तो वो जो पोखर छोटे छोटे खोनकर उसमें किया जाता है, या फिर अब लोग तो वो ट्यूबवेल मंगवा लेते हैं और वहां पर करते हैं, ये ठीक है ऐसा करना? एकदम ठीक है आशा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तुम्हें एक बात बताऊं आशा कि सन 2005 में मैंने विंध्यवासिनी में एक माता विंध्यवासिनी की कृपा से सहस्त्रचंडी यज्ञ का आयोजन किया, और मेरे जीवन का पहला यज्ञ था। मैं बड़े उत्साह में था, कुछ ज़्यादा ही उत्साह था। तो जो यज्ञ मंडप बना था उसके बगल में नैऋत्य कोण में मैंने एक अपने लिए भी जो है घास फूस की झोपड़ी बनवाई थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी, और उसमें बहुत ब्राह्मण यज्ञ में लगे हुए थे, यज्ञ चल रहा था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे साधक थे। मेरे पिताजी यज्ञ शुरू हुआ उसी दिन आ गए। तो घूमने टहलने के बाद मेरे पास भी आए, बैठे, तो क्या हाल चाल है? हमने कहा ठीक है। बोले ये किस लिए बनी है झोपड़ी? हमने कहा इसमें मैं रहूँगा 9 दिनों तक। बोले अच्छा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो। हमने क्यों, क्या हुआ? बोले कि घास फूस की झोपड़ी उस ज़माने में बनती थी जब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता था, और यही संसाधन था, यही बन सकता था। और आज तुम इसमें सोओगे और कोई एक माचिस लगा देगा तो सारा यज्ञ तुम्हारा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि घास फूस की झोपड़ी उस समय बनती थी तो इस समय भी घास फूस की। उस समय पोखर और तालाब ही होते थे नहाने के, जल देने के लिए। आज वो ऐसी व्यवस्था अगर नहीं है तो आप सूखे में भी जल देंगे, वही परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये मन से भ्रम निकाल देना चाहिए कि पोखर और तालाब में ही दिया हुआ जल फायदेमंद होगा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि शुद्ध भी हो, लेकिन यदि लोक मत के विरुद्ध हो तो मत उसको करो, मत उसका आचरण करो, मत उसका प्रचार करो। बिल्कुल, और इसलिए कोरोना काल में हर सावधानी का पालन करते हुए ही आपको छठ का ये महापर्व मनाना है। आस्था का महापर्व है, आस्था बनी रहेगी, लेकिन हाँ, जीवन रहना भी बेहद जरूरी है, और इसलिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सबका पालन कीजिए, ये अपील हम आपसे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।